चीन के साथ संबंधों को साधकर पाकिस्तान समय समय पर अमेरिका को ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन इस ब्लैकमेलिंग की सजा अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसी दी है कि आईएसआई और पाक आर्मी की रूह कांप जाए। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा हम अमेरिकी कांग्रेस के एक ऐसी रिपोर्ट की करने जा रहे हैं जिससे समूचे अमेरिका में तो बवाल मचाई हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं भूचाल इस्लामाबाद में आया हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने भले ही तालिबान के हाथों अफगानिस्तान सौंप दिया हो, अमेरिका ने भले ही अपना बोरिया बिस्तर अगस्त 2021 में काबुल से और अफगानिस्तान से समेट लिया हो, लेकिन अमेरिका अंदर खाने ही तालिबान को आर्थिक मदद पहुंचाता रहा और उसी आर्थिक मदद की ताकत से लवरेज होकर तालिबान अब पाकिस्तान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लारा लोगन, जो कि अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब इस रिपोर्ट का खुलासा किया, इस रिपोर्ट को ट्वीट किया, तो उस पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया किसी और नहीं बल्कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी ने शपथ लेना बाकी है, यानी ट्रंप के सबसे क्लोज एडी और ट्विटर यानी एक्स के मालिक एलन मस्क ने जताई। एलन मस्क ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या अमेरिकी जनता के टैक्स पेयर का पैसा तालिबान को दिया जा रहा है। और इस पर अमेरिका में बवाल शुरू हो गया, क्योंकि ये समूचा जो ट्रांजैक्शन है, जो कि बिहाइंड द कर्टन होता रहा, वो बाइडेन प्रशासन के दौरान होता रहा। तो जाहिर है कि पॉलिटिकल कमेंट्स और इस तरह की चर्चा अमेरिकी सोसाइटी में लाजमी है। लेकिन जरा सोचिए कि किस तरह से जिस अमेरिका ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, जिस अमेरिका ने अभी तक तालिबान की सत्ता को काबुल में मान्यता नहीं दी है, वही अमेरिका तालिबान को $40 मिलियन हर हफ्ते देता रहा है। और जो तालिबान की ताकत है वो दरअसल यूं ही नहीं बढ़ी है। आज तालिबान अगर पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है तो अमेरिकी पैसा है। आज अगर तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है तो अमेरिकी हथियार हैं, जो कि 2021 में अमेरिकी सेना काबुल से बोरिया बिस्तर समेटते हुए छोड़ आई है। आज अगर तालिबान पाकिस्तान को नसीहत दे रहा है, पलटवार कर रहा है, उसकी औकात दिखा रहा है, तो इसके पीछे कोई और नहीं, दुनिया की वही महाशक्ति अमेरिका है, जिसने अपने दम पर दुनिया के कई युद्धों को दरअसल प्रदर्शित कर रखा है, चाहे यूं कहें कि उसमें बारूद भर रखा है। चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे आप इजराइल का चल रहा वॉर हो, या फिर आप अब दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का टसल, जिस तरह का कन्फ्लिक्ट, जिस तरह की युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है, उसके पीछे भी अमेरिका की शक्लो सूरत देख सकते हैं। पॉलिटिकल राइवलरी में तो रिपोर्ट सामने आ गई, जग जाहिर हो गई, लेकिन जरा सोचिए पाकिस्तान की हालत। वो पाकिस्तान जो दरअसल अपने को एक थिन बैलेंस चीन और अमेरिका में करता रहा, उस पाकिस्तान की इस वक्त ये हालत है कि तालिबान जिसके सत्ता में आने के बाद वो रेड कार्पेट बिछा रहा था, वही तालिबान पाकिस्तान को अब औकात दिखा रहा है। आपको याद होगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर पिछले महीने ही 24 दिसंबर को जब पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक किया, वहाँ पर तकरीबन 70 से 72 टीटीपी के लड़ाकों को मारने का दावा किया। पलटवार करते हुए तालिबान की सेना जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ पड़ी। डोरन लाइन को क्रॉस करते हुए पाक चौकियों को रौंदते हुए तकरीबन 20 से 25 पाक सैनिकों को मार डाला, वहाँ की चौकियों पर कब्जा कर डाला और ये बता दिया कि अगर अफगानिस्तान की संप्रभुता को तार करने की कोई भी कोशिश पाकिस्तान की सेना करेगी तो उसे वही औकात दिखाएंगे जो कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को दिखाई थी। ये बात किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान को तालिबान के उप विदेश मंत्री ने कही, जब शहबाज शरीफ ये कहते नजर आए कि जब तक तालिबान को क्रश नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान का प्रोग्रेस नहीं होगा। अब दुनिया इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह स्पष्ट तौर पर देख रही है कि तालिबान की शक्ति के पीछे कौन है। वहीं अमेरिका खड़ा है, जो दरअसल तालिबान को मान्यता तो नहीं दे रहा, लेकिन तालिबान को पैसा जरूर दे रहा है ताकि पाकिस्तान का सर कुचला जा सके, पाकिस्तान को साउथ एशिया में बैलेंस में रखा जा सके, चीन की गोद में ज़्यादा उछल कूद पाकिस्तान न कर पाए और तालिबान के हाथों एक नए कन्फ्लिक्ट जोन में फंसा रहे, अपने औकात में रहे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो कि कटोरा लेकर घूमता हुआ एक ऐसा राष्ट्र है जिसे अभी हाल ही के दिनों में देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ पैसा दिया है, वो भी अमेरिका के रहनुमाई से, रहमो करम से, यानी भीख मांगते पाकिस्तान को जिंदा भी रखना है और उसको औकात में भी रखना है। और चूंकि तालिबान डोरन लाइन पर एक्टिव है, चूंकि आप देखिए कि खैबर पख्तूनवा का इलाका हो या फिर आपको बलूचिस्तान का इलाका हो जहां बलूच विद्रोही एक्टिव हैं, या फिर आप देखिए
वजीरिस्तान का इलाका जहां पर पूरी तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक्टिव है, वहां पर अपना शरिया कानून, इस्लामिक कानून को लागू करके फाटा का जो पहले एरिया कहा जाता था वहां पर पूरी तरह से काबिज है। ये सारे इलाके अगर डिस्टेबलाइज हैं तो जाहिर तौर पे यहाँ पर चीन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI वो भी डिरेल है, और इसके कारण आप देखिए कि चीन और पाकिस्तान के बीच भी ठनी हुई है। और अब ये खुलासा साफ तौर पे बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच अपने मोहरे खेल रहा है, अपने मोहरे चल रहा है। इसी बीच भारत ने भी दरअसल तालिबान का इस बारे में समर्थन कर दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किया वो भारत को भी कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आम लोग मारे गए, ये दावा तालिबान ने किया तो भारत ने कहा कि इस तरह से किसी के घर में घुसकर आम लोगों को मारना कतई जायज़ नहीं है। यानी आप देखिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरह से तालिबान को बैकएंड से इकोनॉमिक फंड जो है वो अमेरिका दे रहा है और मोरल सपोर्ट भारत दे रहा है, जो भारत अमेरिका का भी स्ट्रेटजिक पार्टनर है। और इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये हो रखी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि तालिबान को क्रश किए बिना कुछ नहीं होगा, और इस बीच लगातार हमले जारी हैं। 2 दिन पहले ही TTP ने जो अपना बयान जारी किया उसमें कहा कि उसके इशारे पर, उसके निशाने पर पाकिस्तान की वो तमाम पार्टियां हैं जो तालिबान के खिलाफ लड़ रही हैं, जो तालिबान के खिलाफ जो है हुंकार भर रही हैं, और साथ ही पाकिस्तान का समूचा वो आर्मी इंस्टॉलेशन है जो तालिबान के खिलाफ काम कर रहा है, और उसको एक एक कर उड़ाएंगे, एक एक कर मारेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आप जानते हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लाने और तालिबान की तरह सत्ता स्थापित करने का लगातार जंग लड़ रहा है, और उसे अब पुरजोर तरीके से देखा जाए तो काबुल से तालिबान की सत्ता जो है वो समर्थन दे रही है। और उसका जो सबसे बड़ा ठिकाना है आज की तारीख में देखिए तो ख़ासतौर पर आपको जो डूरन लाइन है उससे लगे हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर हैं, पख्तिया प्रांत है, उन तमाम इलाकों में है, और वहीं पर पाकिस्तान उसको कुचलना चाहता था, लेकिन समूचा तालिबान खड़ा हो गया, काबुल में बैठी तालिबान की सरकार खड़ी हो गई, और वो दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पक्ष में आकर पाकिस्तान को ही कुचलने के लिए लगातार धमका रही है। और अब ये खुलासा जो कि अमेरिकी हलकों में तो बवाल का कारण है, लेकिन पाकिस्तान के लिए काटो तो खून नहीं, क्योंकि अब ये पाकिस्तान रिपोर्ट देखने के बाद समझ रहा है कि किस तरह से तालिबान को लगातार मदद जो है वो अमेरिका पहुंचा रहा है। जो रिपोर्ट है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि तकरीबन SIGR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तब तकरीबन $7 बिलियन के हथियार छोड़ के गए। इतना ही नहीं, $57.6 मिलियन का खजाना छोड़कर अमेरिका वहां गया। और ये रिपोर्ट बताती है कि 2021 से लेकर अब तक NGO PEIO के जरिए तकरीबन $2.6 बिलियन तालिबान को अमेरिका दे चुका है। और अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ये भी बतलाती है कि हर हफ्ते $40 मिलियन का मतलब होता है कि 3.5 अरब तालिबान को अमेरिका दे रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के ही दरअसल इशारे पर तालिबान काम करता हुआ अगर पाकिस्तान के खिलाफ देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इसके कारण अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे, किस तरह से अब पाकिस्तान इस पर रिएक्ट करेगा। पाकिस्तान एक तरफ जो तालिबान से घिरा हुआ है, अपने घर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान से घिरा हुआ है, POK में भी विद्रोह के बिगुल बज रहे हैं, और अब इसके पीछे अमेरिका खड़ा दिखाई दे रहा है तालिबान के पीछे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस इशू को टैकल करता है। इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी और आपको हम अपडेट देते रहेंगे, विश्लेषण के साथ हम आते रहेंगे यूँ ही, और आपको बताते रहेंगे क्या हाल पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।